तो मकर लगन के लिए हम मंगल की प्लेसमेंट पर लगातार विचार कर रहे हैं और इस वीडियो में आपके सप्तम भाव के लिए विचार करने वाले हैं। सप्तम भाव की बात करें तो वैसे अगर देखा जाए यहाँ मंगल नीच की स्थिति में होंगे और वो आपके चार्ट में आपके 4th लॉर्ड होने के साथ साथ आपके 11वें घर के स्वामी होकर यहाँ आ रहे हैं। तो मैरिज होने के बाद आपके घरेलू लाइफ में आपके आर्थिक स्थिति में कुछ बड़े बदलाव संभव है। हालांकि मंगल नीच के होने की वजह से जीवन साथी के साथ अक्सर मतभेद या वाद विवाद हो सकते हैं। अब यहाँ सबसे बड़ा रोल होगा मंगल के डिस्पोजिटर चंद्रमा का। इसके साथ साथ मंगल के साथ बैठे हुए ग्रह पर भी आपको हालांकि विचार कर लेना चाहिए। मंगल अपने साथ बैठे हुए ग्रह को काफ़ी स्ट्रांगली प्रभावित करते हैं और उस ग्रह को मंगल काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट रखते हैं, इसलिए वो ग्रह भी अपनी काफ़ी बड़ी भूमिका आपकी मैरिड लाइफ और आपके बाकी कार्यों में निभा पाएगा। निश्चित तौर पे उस ग्रह का प्रभाव आपके चार्ट में किस प्रकार का है, आपके चार्ट में वो ग्रह कौन कौन से भावों का प्रतिनिधित्व भी कर रहा है, ये भी आपको विचार कर लेना चाहिए। इस प्रकार का मंगल है तो जीवन साथी से इमोशनल और फिजिकल अटैचमेंट आपकी बहुत ज़्यादा हो सकती है। जीवन साथी से आपकी एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। इवन कभी कभी अगर स्त्रियों का चार्ट हो तो उनमें यहाँ लव मैरिज होने की संभावना भी काफ़ी प्रबल होती है। हालांकि उसमें यहाँ मंगल के साथ बैठे हुए ग्रह का जो रोल होगा और जो चंद्रमा का रोल होगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। अगर ऐसे मंगल को बृहस्पति की दृष्टि मिल जाती है किसी भी भाव से तो ऐसा जो मंगल है और भी ज़्यादा आपके लिए सपोर्टिव बनाते हैं आपके जीवन साथी को। लेकिन यहाँ पर आपस में जो इमोशनल रिलेशंस हैं, जो फिजिकल रिलेशंस हैं, इनमें आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल आवश्यक होगा अगर आप अपनी लाइफ को काफ़ी अच्छे से जीना चाहते हैं। इस प्रकार का जो जातक होगा वो अपने घरेलू जीवन में अपने जीवन साथी के आने के बाद कुछ बड़े परिवर्तन देख पाएगा उसके सहयोग से। मंगल के यहाँ नीच के होने की वजह से आपके जीवन साथी के साथ आपकी हमेशा थोड़ी अनबन हमेशा रहेगी और जब आप मैरिज करेंगे, इवन मैरिज से पहले जब आप एंगेजमेंट करते हैं उस समय भी आपके कुछ फाइट्स नज़र आ सकते हैं। तो वहाँ पर ही आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि आपका जीवन साथी के साथ जो रिलेशन है वो कैसा रहने वाला है। मंगल की इस प्लेसमेंट से अब मंगल कौन कौन से अन्य ग्रहों से प्रभावित हो रहे हैं और स्वयं कौन कौन से ग्रहों को वो प्रभावित कर रहे हैं, उन ग्रहों पर आपको अवश्य विचार कर लेना चाहिए। वो ग्रह जो यहाँ मंगल को प्रभावित कर रहे हैं वो आपको सप्तम भाव से जुड़े कार्यों में पब्लिकली डील करने में काफ़ी हद तक सपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ मंगल आपके चार्ट में जिन ग्रहों को या जिन भावों को भी प्रभावित कर रहे हैं उन भावों के मामले में मंगल आपको बेहद सपोर्ट कर सकते हैं। तो आपकी जो पब्लिक में छवि बनेगी एक बहुत ही ज़्यादा आक्रामक, एक बहुत ही क्रूर व्यक्ति की हो सकती है। अब ये अच्छी बात है कि आप शनि से रिप्रेजेंट होने वाले पर्सन हैं तो आपके मन में हर किसी के प्रति थोड़ा दया भाव भी होगा। अगर चंद्रमा बहुत ही वेल प्लेस्ड है तो आप अपने इमोशंस को काफ़ी अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे और कॉन्फिडेंटली आप अपने सारे कार्य कर पाएंगे। मंगल की इस प्लेसमेंट की वजह से अक्सर आपके बिजनेस में काफ़ी उतार चढ़ाव आ सकते हैं। बिजनेस वाइज आपको सक्सेस काफ़ी अच्छी मिल सकती है, लेकिन इंडिविजुअल तौर पे ही आप कोई बिजनेस करें तो ज़्यादा अच्छा है। इस प्रकार से जीवन साथी के साथ या किसी भी अन्य पर्सन के साथ आप पार्टनरशिप ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। मंगल का यहाँ से अगर हम दृष्टि संबंध के हिसाब से देखेंगे तो सबसे पहले प्रभाव आपके 10th हाउस पे होगा, जहाँ पर वो आपको कैरियर में आगे बढ़ने के लिए किसी भी हद तक आगे लेकर जा सकते हैं। मंगल का 10th हाउस पर प्रभाव का होना आप अपने कैरियर में और अपने घरेलू जीवन या अपने जो जीवन साथी के आने के बाद जो मैरिड लाइफ है उसमें काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंस दिखा पाएंगे। हालांकि मंगल का प्रभाव आपको देखना होगा सप्तम भाव में मंगल कितना ज़्यादा प्रभावी है। अगर मंगल यहाँ ज़्यादा प्रभावी है सप्तम भाव में या फिर चंद्रमा आपका बहुत स्ट्रांग नहीं है तो जीवन साथी आपको ज़्यादा डोमिनेट करेगा आपकी खुद की तुलना में। मंगल का 10th हाउस पर प्रभाव आपके कैरियर में आने वाली चुनौतियों या बाधाओं से पार पाने की क्षमता भी आपको देगा और इसमें भी जीवन साथी का बड़ा रोल हो सकता है। मंगल का 10th हाउस पर प्रभाव होने से आप में कहीं ना कहीं लीडरशिप की क्षमता डेवलप होगी। साथ साथ में आपको कैरियर में कभी कभी कुछ बाधाएं आ सकती हैं कि जैसे बॉस के साथ रिलेशन अच्छे नहीं है, अपने कलीग्स के साथ अच्छे रिलेशन नहीं है और कैरियर को लेकर काफ़ी ज़्यादा असंतुष्टि भी रहेगी। लेकिन आप अगर मंगल की इस एनर्जी का सही दिशा में यूज़ करें, अगर कैरियर में कुछ बड़ा पाने, कुछ बड़ा एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगर आप, तो निश्चित तौर पे आप काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। अब आपको यहाँ सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा डेवलप करना होगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ साथ आपको अपने पार्टनर से भी पर्याप्त रूप से सहयोग मिलना चाहिए। मंगल यहाँ किस अन्य ग्रह के साथ बैठे हैं, वो ग्रह आपके चार्ट में जिन जिन भावों पर दृष्टि डाल रहे हैं उनके मामले में भी वो ग्रह आपको काफ़ी हद तक सपोर्ट कर पाएगा। 10th हाउस में अब जो बैठा हुआ ग्रह है आपके चार्ट में उसका एक अलग प्रकार का रोल आपके कैरियर और बाकी आपकी लाइफ में नजर आएगा आपको। तो मंगल का जो 10th हाउस पर प्रभाव है उसकी वजह से आपका जीवन साथी भी या आप स्वयं भी कैरियर के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हो सकते हैं। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप अपने कैरियर से बहुत ज़्यादा संतुष्ट हैं लेकिन अपनी मैरिड लाइफ से कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फेक्शन है।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने जीवन साथी के साथ लड़ने झगड़ने लग जाएं या उनसे जो आपकी एक्सपेक्टेशन है उसके लिए कहीं ना कहीं आपके विचारों में मतभेद आ जाए। जितना ज़्यादा यहाँ आप कॉम्प्रोमाइज़ करके चलेंगे, थोड़ा सिचुएशंस को अगर हैंडल करके चलेंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छी स्थितियाँ बन सकती हैं। तो करियर में राइज करने के हिसाब से, करियर में कुछ भी अचीव करने के हिसाब से ऐसा मंगल काफ़ी अच्छा है। और आपका जो जीवन साथी है या मैरिज होने के बाद आप स्वयं भी किसी बड़े प्रशासनिक पद पे जा सकते हैं या किसी भी फील्ड में जहाँ भी आप काम करेंगे वहाँ पर किसी न किसी बड़े पद पे आप होंगे। तो इस प्रकार का जो मंगल है वो आपको जीवन में काफ़ी ज़्यादा साहसी और उग्र बनाएगा। साथ ही उसके बाद जो मंगल का प्रभाव है आपके लगन पर होगा। देखिए, लगन पर मंगल का प्रभाव का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मंगल अपने उच्च के घर पे यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं और आपका जो 7th हाउस है वो मंगल के लिए नीच का घर है। निश्चित तौर पे आपके लगन पे मंगल की दृष्टि होने से आप स्वयं को बहुत ज़्यादा एक्टिवेट महसूस करेंगे हर कंडीशन में, और आप अपने फिजिकल एफर्ट्स पे भी उतना ही ज़्यादा ध्यान देंगे। अब लेकिन लगन में बैठा हुआ ग्रह भी आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा, और वो ग्रह क्योंकि मंगल से प्रभावित है तो वो ग्रह यहाँ काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट होगा। वो ग्रह आपके चार्ट में जिन जिन भावों का स्वामी होकर यहाँ आ रहा है उन भावों के मामले में अब आप काफ़ी अच्छा वर्क कर सकते हो। देखिए, 7th भाव का मंगल है तो लीडरशिप की अच्छी क्षमता डेवलप करता है, लेकिन आपके बहुत ज़्यादा उग्र व्यवहार की वजह से आपको पब्लिक डीलिंग में कुछ दिक्कतें भी आ सकती हैं। और यहाँ तो आपका जो लगन है वो आपके 10th हाउस से भी जोड़ रहे हैं मंगल, तो निश्चित तौर पे अब आपके कैरियर और आपकी जो इंडिविजुअल लाइफ है उसमें मंगल का जो रोल होगा वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मंगल का उसके बाद प्रभाव रहेगा आपके 2nd हाउस पे। देखिए, 2nd हाउस पे मंगल का प्रभाव मोस्टली आपके लिए फेवरेबल साबित होगा। हालांकि थोड़ा वाणी को लेके कुछ दिक्कतें आपको नजर आ सकती है कभी कभी, जैसे कि फैमिली के साथ मतभेद हो गया, कभी जीवन साथी के साथ मतभेद हो गया तो बहुत ज़्यादा तू मैं हो गया, बहुत ज़्यादा तर्क वितर्क हो गया। यहाँ पे जो फिजिकल फाइट्स हैं उनकी संभावना भी काफ़ी ज़्यादा है अगर चंद्रमा वेल प्लेस्ड नहीं है। चंद्रमा अगर राहु जैसे ग्रह से प्रभावित हो, केतु जैसे ग्रह से प्रभावित हो, तो आपको ऐसा लगेगा कि आपका जीवन साथी किसी और के साथ रिलेशनशिप में इन्वॉल्व है। इस प्रकार का जो आपका जीवन साथी होगा मंगल के 7th भाव में होने से काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक नज़र आ सकता है, बहुत ही ज़्यादा गुड लुकिंग हो सकता है, और वो आपको भी इसी तरीके से इंस्पायर करेगा या लाइफ में सपोर्ट करेगा। एक अलग प्रकार की एनर्जी आप अपने लाइफ में महसूस करेंगे जीवन साथी के आने के बाद। मंगल का जो 2nd हाउस पर प्रभाव है, अब इम्पोर्टेंट ये है कि आपका लग्नेश और आपका 2nd हाउस का लॉर्ड शनि जो कि एक ही है, इसलिए निश्चित तौर पे आप अपनी फैमिली को अच्छे से संभाल सकते हो। आप जीवन साथी आने के बाद जीवन साथी से आर्थिक रूप से कुछ सहयोग प्राप्त कर सकते हो। साथ साथ में करियर को लेके जितने भी प्रकार की चुनौतियां हैं, परेशानियां हैं, या आर्थिक स्थिति को लेके कोई भी अगर समस्या हो तो उसमें भी जीवन साथी का एक अच्छा रोल आप देख पाएंगे। अब जो 2nd हाउस में बैठा प्लैनेट है वो भी मंगल से यहाँ प्रभावित होगा और वो ग्रह भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट होगा। तो वो ग्रह किस प्रकार का है, आपके चार्ट में वो कौन कौन से भावों का प्रतिनिधित्व कर रहा है, ये आपको विचार कर लेना चाहिए। तो जो भी ग्रह यहाँ 2nd हाउस में बैठा है वो आपके चार्ट में जिन भावों का प्रतिनिधित्व कर रहा है उन भावों से भी आपको आर्थिक रूप से मदद मिलने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। मंगल का अब क्योंकि लगन और दूसरे भाव दोनों पर ही प्रभाव है, तो ऐसा मंगल आपको वेल्थ मैनेज करने और अपनी आर्थिक स्थिति को बहुत स्टेबल रखने में मदद जरूर कर सकता है। लेकिन मंगल की इस प्लेसमेंट की वजह से अगर आप धन के लिए, संपत्ति के लिए बहुत ज़्यादा अगर लालची हो जाएंगे तो आपको उतना ही ज़्यादा नुकसान होने की संभावना होगी। अब निश्चित तौर पे ऐसा जो मंगल होगा लगभग आपकी 28 की एज तक लाइफ को उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं बनाता, क्योंकि शुरुआत में आपको मंगल बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक बनाता है और आप अपने जीवन साथी पे डिपेंडेंट होने की बजाय सेल्फ डिपेंड होने की बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे। अब आपको यहाँ ये देखना होगा कि आपको क्या वास्तव में मंगल की महादशा है। अगर आपको मंगल की महादशा होगी तो ये सारे के सारे प्रभाव या परिणाम निश्चित तौर पे आपको देखने को मिलेंगे और भी ज़्यादा स्ट्रांगली।